बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में एक न्यूज़ रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से। और इस चैनल पर हम लोग इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को, वोकैबलरी को, रीडिंग स्किल्स को एंड ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखा है 8 पिलग्रिम्स। तो पिलग्रिम्स जो है इसका मतलब होता है तीर्थयात्री, जो तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थयात्री पिलग्रिम्स। तो 8 जो तीर्थयात्री थे किल्ड मारे गए, 33 इंजर्ड जो 33 हैं वो चोटग्रस्त हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं। एज क्योंकि बस जो थी उनकी कम्स अंडर वो चपेट में आ गई। किसकी चपेट में? फायर। फायर यहाँ पे आग से मतलब नहीं है, यहाँ पे फायर का मतलब है गोलाबारी। तो वहाँ पे जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट हैं उन्होंने इन तीर्थयात्रियों पर गोलीबारी चला दी है, जिसकी वजह से इनकी बस चपेट में आ गई उस गोलाबारी की। और 8 पिलग्रिम्स मारे गए और 33 इंजर्ड हो गए इन जम्मू में। पिलग्रिम्स मतलब हो गए तीर्थयात्री, कम्स अंडर हो गया किसी की चपेट में आ जाना, फायर मतलब गोलाबारी, और इंजर्ड कौन होते हैं? जो चोटग्रस्त हुए हैं, इंजर्ड। तो ये आप इमेज देख रहे हैं, बस जो है वो डिच यानी कि खाई में गिरी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है गास्टली अटैक। गास्टली का मतलब क्या होता है? अत्यंत अप्रिय या फिर बहुत डरावना, भयानक। तो गास्टली तो बहुत ही मतलब बुरा अटैक, बहुत ही डराने वाला अटैक, बहुत ही अप्रिय अटैक। द बस, ये बस है दैट जो प्लंज्ड गिर गई इनटू अ गॉज। गॉज का मतलब होता है डिच यानी कि खाई। और खाई किस तरह की आपने देखा होगा, खाई और बगल में कुछ नदी सी बहती है, उस तरह की खाई होती है, उसको गॉज बोलते हैं। आप गूगल पे देख सकते हैं। प्लंज का मतलब होता है गिर जाना। तो कह रहे हैं बस, कौन सी बस है? दैट जो, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो गिर गई खाई में। फॉलोइंग एन अटैक, एक अटैक के बाद, फॉलोइंग मतलब बाद में। तो एक अटैक के बाद में किसके द्वारा हुआ ये अटैक? बाय सस्पेक्टेड टेररिस्ट्स। टेररिस्ट इज आतंकवादी, सस्पेक्टेड इज संदिग्ध, मतलब जिन पर शक है। तो संदिग्ध आतंकवादी जो हैं तो उनके द्वारा एक अटैक हुआ, उसके बाद उनकी जो ये बस है वो खाई में गिर गई। इन रियासी ऑफ जम्मू, जम्मू के रियासी में, ऑन संडे को। तो यहाँ पे आप वर्ड याद करें, प्लंज इसका मतलब गिरना, गॉज इज खाई, सस्पेक्टेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संदिग्ध, जिस पर शक हो, टेररिस्ट इज आतंकवादी, और फॉलोइंग मतलब बाद में या फिर के बाद। तो क्लियर हो गया यहाँ तक आपको पूरा। तो ये न्यूज़ श्रीनगर से है, द हिंदू न्यूज़पेपर है। आज तारीख है 10 जून 2024। तो आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश सिखाई गई है बेसिक टू एडवांस लेवल तक विद मोर देन 500 वीडियोज़। और कल मैंने वीडियो नंबर 116 और 117 अपडेट किए हैं। जो भी मेरे कोर्स में है वो इन दोनों वीडियोस को वॉच जरूर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहाँ पे मैंने आपको बताए हैं। तो देख लीजिएगा ये दोनों वीडियोस। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब आ जाइए न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे लिखा है एट लीस्ट, कम से कम 8 पिलग्रिम्स, कम से कम 8 तीर्थयात्री वर किल्ड, मारे गए। किल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर लगा हुआ है तो उससे पहले ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है, एटलीस्ट 8 पिलग्रिम्स। तो ये पैसिव वॉइस हो गया हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। तो इतने लोग मारे गए एंड 33 इंजर्ड, इतने चोटग्रस्त हुए। आफ्टर, बाद में, किसके बाद ये सब हुआ? देयर बस, जब उनकी बस केम अंडर, चपेट में आ गई, फायर, गोलाबारी की,
फ्रॉम गनमैन, गोलाबारियों के, जो भी मतलब बंदूकधारी थे गन फायर करने वाले, तो उनसे उन्होंने जो फायर किया उसकी चपेट में जब बस आ गई, कहाँ पे, इन जम्मू में ऑन संडे को, तो उसके आफ्टर बाद में 8 तीर्थयात्री मारे गए, 33 इंजर्ड हो गए। तो यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री और गनमैन, गोली चलाने वाले, केम अंडर चपेट में आना। अब आजिए नेक्स्ट पैराग्राफ। द बस वॉज फायर्ड अपॉन, बस पर फायर किया गया। फायर अपॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगेन पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। तो बस पर गोलियां चलाई गई, द बस वॉज फायर्ड अपॉन इन द कंडा एरिया, कंडा एरिया है इसमें, इन रियासी डिस्ट्रिक्ट में ऑफ जम्मू, जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट का जो ये एरिया है कंडा, यहाँ पे बस पर गोलीबारी चलाई गई। एट अराउंड, लगभग 6:10 PM, शाम को 6:10 तो टाइम के साथ हम एट प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑफिशियल्स, जो भी अधिकारी हैं, सैड, अधिकारियों ने कहा, द बॉडीज ऑफ द विक्टिम्स, विक्टिम्स होते हैं पीड़ित, जिनके साथ कुछ घटना घटी है, तो उनके जो शरीर हैं, बॉडीज जो हैं विक्टिम्स की, अब यहाँ पे कोमा डाला हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो जो बॉडीज है विक्टिम्स की, इंक्लूडिंग, जिसमें द बस ड्राइवर भी शामिल है, इंक्लूडिंग द बस ड्राइवर, जिसमें बस ड्राइवर भी इंक्लूड है, तो इनकी जो बॉडीज़ है, बोर बुलेट वुंड्स, तो उन पे जो ये बुलेट है, गोली वगैरह है, उनके घाव थे, निशान थे। बियर का सेकंड फॉर्म होता है बोर, जैसे मान लो आपका घर है, उस पर आपका नाम या फिर हाउस नंबर लिखा जाता है, घर के बाहर उसको प्लेट को या फिर दीवारों पे लिख दिया जाता है हाउस नंबर वगैरह, तो हम उसको बियर बोलते हैं कि भाई नंबर, जो प्लेट है उस पर आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर बियर है, यानी कि उस पर छपा हुआ है। तो उसी तरह से जो बॉडीज़ है विक्टिम की, जिसमें बस ड्राइवर भी शामिल है, तो बोर बुलेट वुंड्स, उनके शरीर पे क्या थे, गोली के घाव थे। एडिंग दैट, तो उन्होंने ये भी ऐड किया, उन्होंने ये भी कहा, देयर वर ऑल्सो एम्प्टी कार्ट्रिजेस, कार्ट्रिजेस क्या होते हैं, कारतूस, तो खाली कारतूस भी पड़े थे, ऑन द स्पॉट, उस जगह पर, स्पॉट मतलब वो जगह जहाँ पे कोई घटना घटी है, तो स्पॉट इज़ वो प्लेस जहाँ पे कुछ हुआ है, कार्ट्रिजेस का मतलब हो गए कारतूस, वुंड्स का मतलब हो गए घाव, बोर का मतलब यहाँ पे जिसको बोलते हैं किसी चीज़ के ऊपर कुछ होने से है, जैसे नंबर प्लेट पर आपका कोई भी नंबर वो बियर होता है, उसी तरह से बॉडी पर बियर थे, बुलेट के घाव। और इसके अलावा फायर अपॉन इज किसी पर गोली चलाना, और ऑफिशियल्स अधिकारी, इंक्लूडिंग शामिल होना। तो उम्मीद है ये सारा आपको समझ में आ गया। अब आजिए नेक्स्ट, इनिशियल रिपोर्ट्स, मतलब जो प्राथमिक रिपोर्ट्स हैं, सबसे शुरुआती रिपोर्ट्स, सजेस्ट, तो वो सजेस्ट करती हैं, सुझाव देती हैं या आइडिया देती हैं, दैट की टेररिस्ट्स, जो आतंकवादी थे, फायर्ड, तो उन्होंने गोली चलाई, अपॉन द पैसेंजर बस, जो पैसेंजर बस थी उसके ऊपर गोलाबारी, मतलब इन्होंने फायर किया टेररिस्ट ने, और बस कौन सी, गोइंग, जो जा रही थी, फ्रॉम से, कहाँ से, शिवखोरी टू कटरा, तो शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी, तो उस पैसेंजर बस पे टेररिस्ट ने अटैक किया। तो इनिशियल रिपोर्ट ने ये बताया या सजेस्ट किया। यहाँ पर इनिशियल का मतलब होता है पहली, शुरुआती या प्राथमिक। सजेस्ट इज आइडिया देना, सलाह देना, सुझाव देना, और टेररिस्ट आतंकवादी। तो आगे लिखा है द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल, तो ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। लॉस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, कंट्रोल इज नियंत्रण, ड्राइवर सब्जेक्ट, तो ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया। किसका नियंत्रण, ऑफ द बस, बस का, एंड और फेल इनटू, और गिर गए वो, इनटू अ गॉज,
यानी कि एक खाई में। फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, तो फेल इनटू अ गॉज, वो खाई में गिर गए, एज यू कैन सी इन द इमेज। आगे लिखा है 33 पीपल वर इंजर्ड, 33 लोग चोटग्रस्त हुए। 33 पीपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इंजर्ड चोटग्रस्त होना वर्ब है, वर उसके साथ लगा हुआ है, तो पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। तो 33 लोग इंजर्ड हुए, सैड कहा मोहिता शर्मा ने, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है इन रियासी में, तो इन्होंने ये ऐसा कहा। आगे लिखा है द रेस्क्यू ऑपरेशन, जो बचाव का ऑपरेशन है, रेस्क्यू क्या होता है बचाना, तो ये जो बचाने वाला ऑपरेशन है वॉज कॉल्ड ऑफ, तो इसको बंद किया गया। कॉल ऑफ मतलब होता है समाप्त करना, एंड करना, फिनिश करना। तो ये जो सर्च अभियान है, सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, तो इसको कॉल ऑफ किया गया, बंद किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन ऑब्जेक्ट है, कॉल ऑफ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट। बाय 8 PM 8 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। एंड और द इंजर्ड, और जो इंजर्ड लोग हैं हैव बीन शिफ्टेड, उनको शिफ्ट कर दिया गया है टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। यहाँ पे हैव बीन लगा हुआ है, शिफ्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो इंजर्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो द इंजर्ड हैव बीन शिफ्टेड, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का। तो क्लियर हो गया ये सारा। यहाँ पे वर्ड याद करें पहले, रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव अभियान कह सकते हैं आप इसे, उसके बाद शिफ्ट कर देना, ये तो सिंपल ही है, हैव बीन लगा हुआ है हमारा अकॉर्डिंग टू टेंस। और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड गॉज इज खाई, फेल इनटू किसी चीज़ में गिर जाना। नेक्स्ट लिखा है मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स, कह रहे हैं जो पीड़ित हैं, विक्टिम्स जो हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स, विक्टिम्स में से ज़्यादातर, वर पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री थे। पिलग्रिम्स हमारा नाउन है, वर लगा हुआ है, मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स सब्जेक्ट है, तो ज़्यादातर विक्टिम्स कौन थे, तीर्थयात्री। रिटर्निंग, जो लौट रहे थे, टू कटरा, तो कटरा लौट रहे थे फ्रॉम द शिवखोरी टेम्पल से। आगे लिखा है डीपली पेन्ड, मतलब बहुत गहरा दुख हुआ, और या फिर डीपली पेन्ड ऐसा कह सकते हैं, गहरे दुख में। यहाँ लिखा है कंडेमिंग द इंसिडेंट, तो इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना, तो निंदा करते हुए इस घटना की। यूनियन मिनिस्टर जो हैं अमित शाह सैड, इन्होंने कहा इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, ऑन एक्स ट्विटर पर। क्या बोला, अब इनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमाज में लगे हुए हैं। डीपली पेन्ड मतलब बहुत गहरे से दुख में है वो, बाय द इंसिडेंट ऑफ द अटैक, ये जो अटैक की घटना है इसकी वजह से, और अटैक किस पर, ऑन पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स पर, इन रियासी जेके में, तो इससे वो डीपली पेन्ड है, दुख में है। तो ये उन्होंने कहा पहला। फिर उन्होंने कहा स्पोक, मतलब उन्होंने बात करी टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर से, एंड द DGP J&K, इनसे बात करी। एंड और इंक्वायर्ड, और उन्होंने इंक्वायर किया, मतलब पूछताछ करी, अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, तो डीपली पेन्ड, डीपली मतलब गहराई से, पेन्ड मतलब दुख में। उसके बाद स्पीक मतलब बात करना, बात करने का मतलब तो टॉक होता है, लेकिन ऑफिशियल जब बात होती है तो हम स्पीक यूज़ करते हैं वहाँ पर। बाकी आई थिंक सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। दी कल्प्रिट्स, कह रहे हैं जो कल्प्रिट्स हैं यानी कि दोषी हैं, ऑफ के, किसके दोषी, दिस डास्टर्डली अटैक, तो ये जो डास्टर्डली अटैक है, तो डास्टर्डली का मतलब होता है जिसको बोलते हैं कायराना, ठीक है, कायरता से भरा हुआ, कावर्डली अटैक या डास्टर्डली अटैक। तो कायराना अटैक जो है, कायराना आक्रमण, तो इसके जो दोषी हैं विल नॉट बी स्पेयर्ड, उनको बख्शा नहीं जाएगा। स्पेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल भी लगा हुआ है, तो पैसिव वॉइस है हमारा, और कल्प्रिट्स जो है ये ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। एंड और विल फेस द राथ ऑफ द लॉ, और वे
ये जो लॉ है, कानून है, इसकी मार को फेस करेंगे, उसको झेलेंगे। रात क्या होता है? रात का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो उसको ये लोग फेस करेंगे। क्लियर हो गया है सारा? तो यहाँ पे आप वर्ड याद कर लें। पहला है कल्प्रिट्स यानी कि दोषी, दूसरा आप याद करेंगे डैस्टर्डली, कई लोग इसको डास्टर्डली भी बोलते हैं, वो सिर्फ कंट्री का जो एक्सेंट होता है उसकी वजह से कोई डास्टर्डली बोलता है, कोई डैस्टर्डली बोलता है, तो दोनों बोल सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। दूसरा होता है स्पेयर करना, मतलब बख्शना, छोड़ना, मतलब ना छोड़ना कि मैं छोड़ूंगा नहीं, आई विल नॉट स्पेयर। और इसके अलावा फेस मतलब सामना करना। रात का मतलब हो जाता है ग्रेट एंगर, वेरी ग्रेट एंगर, या फिर तीव्र रोष। रोष मतलब वही बहुत ज़्यादा क्रोध। और तो जो भी लॉ का रात है वो फेस करना पड़ेगा और उनको बख्शा नहीं जाएगा कल्प्रिट्स को। तो ऐसी जगह में तो योगी आदित्यनाथ जैसे को सीएम होना चाहिए, वही इनको कंट्रोल कर सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी सैड। अब राहुल गांधी ने क्या कहा? शेमफुल इंसिडेंट, ये शर्मनाक जो घटना है, इज़ द ट्रू पिक्चर, ये सच्ची घटना है, ऑफ किस चीज़ की? द वरिंग सिक्योरिटी सिचुएशन। कह रहे हैं जो वरिंग मतलब चिंताजनक, सिक्योरिटीज सुरक्षा, सिचुएशन स्थिति, जो चिंताजनक सुरक्षा स्थिति है उसकी सच्ची पिक्चर है ये शर्मनाक घटना इन जम्मू में, इन जम्मू एंड कश्मीर में। वरिंग इज चिंताजनक, सिचुएशन इज स्थिति, और शेमफुल इसका मतलब होगा शर्मनाक, इंसिडेंट इज घटना। बाकी आई थिंक सिंपल है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर इंग्लिश सीखना है तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी बुक बाय करनी है बिकम इंग्लिश चैंपियन, उसमें भी सारे लेसन्स गिवन है इंग्लिश के, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं, उसका लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।